जैसी जिसकी परवरिश वैसा उसने आका मुझे। जिसने किया जिसने किया सफर मुझसा, अंदर तक झांका मुझे। किसी ने बनाई ढेरों मजाक किसी ने बनाई ढेरों मजाक मेरी बनावटों पर। किसी ने लगाया गले और अपना कह डांटा मुझे। राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ के साथ मदर हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ स्टडी के लिए, और मैं अपने बच्चे को भी पूरा टाइम देती हूँ। अपनी हेल्थ में भी इस टाइम पूरा फोकस की हूँ, क्योंकि अभी बीच में मुझे सर्वाइकल इश्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं बराबर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अगर 1 घंटा 2 घंटा बराबर पढ़ लेती तो इतना ज़्यादा ये जो कंधे होते हैं एकदम ऐसे जकड़ जाते थे कि मैं फिर 2 मिनट भी बैठ नहीं पा सकती थी। और उसके पहले थोड़ा मुझे इतना ज़्यादा सर्वाइकल इशू हो गया था कि मैं ज़्यादा देर खड़े होकर काम भी नहीं कर सकती थी और बराबर किसी चीज़ को देख नहीं सकती थी। अगर सर नीचे झुकाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता था और वॉमिटिंग भी फील होती थी। तो मैंने कुछ टाइम दवा खाई थी, लेकिन मुझे दवा खाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना योगा और एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, उससे ज़्यादा सही रहेगा। ये दवा अगर आप बांध लेंगे तो हमेशा के लिए ये दवा ही खाते रहेंगे। तो मैंने अभी अपना थोड़ा पहले मैं बीच बीच में करती थी योगा, लेकिन हाँ उससे मेरी दवा तो मैंने छोड़ दी है। उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। इसमें सर्वाइकल में तो मेन मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और इस टाइम मैं अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ। मुझे 5 kg वेट मैंने टारगेट लिया हो, तो मुझे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं वो करती हूँ कि एकदम से वीकनेस ना लगने लगे। तो क्योंकि मुझे सारा अपना मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना घर भी देखना है, बच्चा भी देखना है। तो धीरे धीरे करके मैं छोटी छोटी ट्रिक अपना के, और तो मैं ये टारगेट लिया है कि 2 से 3 महीने में मुझे 5 kg अपना वेट लॉस करना है। तो मैं अपना सुबह उठ के और पढ़ाई कर लिया था, और पढ़ाई करने के बाद मैं अपने एक्सरसाइज करने के बाद अपने लिए 1 गिलास पानी गर्म किया, और उसमें लेमन डाल के मैं ऐसे बैठ के और सिप सिप करके धीरे धीरे ये 1 गिलास पानी पीती हूँ। उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके बाद नहा धो के मैं आ गई थी अपना किचन में, और मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना था। तो लेकिन हस्बैंड बोले कि ब्रेकफास्ट आज डायरेक्ट खाना ही बना लीजिए, कुछ वैसा खाना नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो मैं सब्जी इधर कट कर रही थी, और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी हेल्प कर देते हैं। जब उनका अच्छा माइंड होता है, अच्छा मूड होता है, तो हेल्प कर देते हैं। तो मैं सब्जी कट करके उनको दे रही थी। वो बोले कि लाओ सब्जी कट करके दे दो और हम सब्जी बना देते हैं, तुम दूसरा काम कर लो। तो ऐसे अगर किसी की हेल्प मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अपने अपना टाइम भी बच जाता है और जल्दी काम हो जाता है, फटाफट काम हो जाता है। तो करेला की सब्जी और भिंडी दोनों सब्जी बनानी थी, तो मैं जल्दी से कट करके दे दी थी और वो अपना सब्जी बना दिए थे। तब तक मैं दूसरा काम कर ली थी, जैसे आटा लगा ली थी और भी दूसरा काम करना था वो काम कर ली थी। और तब तक बेटी भी मेरी उठ गई थी, तो उसको जाके अपना ब्रश वगैरह भी करवा दिया था और उसको नाश्ता दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो तो अभी डायरेक्ट खाना नहीं खाएगी। मतलब मेरी सासू माँ भी सुबह सुबह से रोटी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए मैंने सब पराठा बना दिए, तो सब्जी पराठा खा ली थी। इसके बाद मैं अपना दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि हस्बैंड को दाल चावल सब्जी रोटी खानी थी। तो ये सब करके मैंने सारा खाना बना लिया था और हस्बैंड को खाना भी दे दिया था। और मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपना लेमन वाटर पिया था और अजवाइन पानी भी। और नहाने धोने के बाद मैं अपना एक अजवाइन पानी भी पीती हूँ। तो थोड़ा लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, सॉलिड फूड थोड़ा कम कर रही हूँ। तो मैंने वो पी लिया था। तो मैंने बीच में मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने नाश्ता कुछ नहीं किया था। बस अभी मैंने शाम की तो चाय छोड़ दी थी, लेकिन सुबह के ये है कि हाफ कप चाय पी ली थी, बस इतना करके। और मैं अपना पढ़ाई के अभी बेटी को भी नहलाना था, तो उसका भी अभी काम बचा हुआ था। तो बीच बीच में जैसे मैं काम कर रही थी और थोड़ा काम था, तो जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे
तो वो अपना बीच बीच में धुल लेती हूँ, जिससे ये भी होता होता है ना कि भी काम करते जाओ तो काम एक साथ कर लीजिए तो जल्दी टाइम बच जाता है। अगर आप सोचिए पहले खाना बन जाए इसका, तो जो ज्यादा बर्तन निकले थे तो उन्होंने धुल दिया था। और वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद मैंने बेटी को नहला दिया था। तो मैं तो सब कुछ कर लिया था और काम, तो और बेटी को नहलाना बचा था तो उसको नहला के और रेडी करना था। अब एक तो वो पता है, अब थोड़ा सा बड़ी हो गई है ना, तो अगर चिमटी क्लिप वगैरह लगा दीजिए तो निकाल के रख देती है, ऐसे ही उसको खुले बाल कहेगी मैं ऐसे ही रहूंगी। और गर्मी में पूरे बाल आंखों में आते हैं तो उससे उसको देख के मुझे इरिटेशन लगती है। तो मैंने कहा कि इसकी चोटी बना देते हैं, तब थोड़ा बनी रहेगी। चोटियां भी जब तक मन करेगा तब तक बनाए रखती है, उन्हें तो उसकी भी रबड़ निकाल देती है। तो अभी तो उसका अब वीडियो बन रहा था ना, तो वो जान रही थी कि वीडियो बन रहा था, अभी शांति से बनवा रही थी। अगर ऐसे बनवाते हैं तो पहले एक चोटी बनवाएगी फिर भागेगी। अभी भी देखिए वही करती है, पहले कोई भी काम करेंगे तो थोड़ा सा काम करवाएगी, फिर इधर से भाग जाएगी, फिर थोड़ा सा करवाएगी, फिर उधर भाग जाएगी। यही सब करती है और इसी में थोड़ा सा टाइम जाता है ज़्यादा। लेकिन हाँ, तब भी उतना परेशान नहीं करती है कि अपना जिस वो भी अपना मैं पढ़ाई करती हूँ तो वो भी बैठ जाती है। और देख सकते हैं कि मौसम, अभी भी बारिश हो रही थी, बाहर पूरा बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। मैं सारा वर्क करके इसके बाद अपना पढ़ने के लिए आ गई थी। अभी दिखाएंगे कितना टाइम हो गया। ये सब काम करते करते नाश्ते पूरा काम मेरा हो गया था आज फिनिश। तो अभी 11 बज गया था, 11 बजे तक मैं पूरा सारा वर्क अपना घर का जो भी था सुबह टाइम का सारा वर्क फिनिश करके अपना पढ़ने आ गई थी। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैंने अपनी हैबिट डाली है कि मैं 5 श्लोक सुबह गीता के जरूर पढ़ती हूँ। मुझे अपने आप में, मुझे खुद में ही सुकून मिलता है। और थोड़ा आध्यात्मिक से हम लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि इधर उधर की बातों में और लोगों की पंचायत में ये सब कुछ नहीं रखा है। और मैं ज़्यादा टाइम किसी के पास अपना वेस्ट भी नहीं करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा किसी से बात करती हूँ। फ़ोन में भी अपना जितना ज़रूरी होता है मैं अपने घर में ही फ़ोन करती हूँ। और ज़्यादा, क्योंकि आप बात करेंगी तो 4 बात वो कहेंगी, 4 बात आप बोलेंगी, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी तो आपका माइंड भी खराब होगा। इससे आपका पूरा टाइम, जिससे अच्छा कि अपना टाइम जितना भी बचे अपने पढ़ाई में दीजिए। इधर उधर की बातों से तो मैं अपने को बिल्कुल दूर रखती हूँ। और इसके बाद मुझे अपनी क्लास लेनी थी यूपी स्पेशल की, तो मैंने यूपी स्पेशल की अपनी क्लास, अभी मेरी मतलब क्लास हो चुकी हैं, 11 क्लास कंप्लीट हो गई हैं।
तो उसके मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। मैं कोई सर का मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मतलब पर्सनली वो सर बहुत अच्छे लगे। आरपी सर हैं, तो वो पढ़ाते हैं। वो मतलब हिस्ट्री भी मैंने जब पिछला एग्जाम दिया था यूपी से उसका आरओ का, तो मैंने उनसे यूट्यूब में ही देखी थी उनकी क्लास, और मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी और जियोग्राफी पढ़ी थी। तो उनका सच में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो जितना पढ़ाते हैं ना, तो वो बिना मैप के कुछ नहीं पढ़ाते हैं। वो सब कुछ मैप से ही पढ़ाते हैं, वो सारा सब कुछ मैप में ही फिल करा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जो क्लास लेते हैं, तो वो कम से कम 50 to 60% नेक्स्ट डे क्लास में पूरा रिवीजन करवा देते हैं। तो मुझे उनका पढ़ाना बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने क्लास ले ली थी इस बार, कि मैं उनसे पूरा, क्योंकि यूट्यूब में पूरा नहीं देते हैं। जो अगर पेड बैच लॉन्च करते हैं, तो जितना उसमें पढ़ाते हैं उतना यूट्यूब में नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी क्लास ले ली थी, तो उसी से मैं अभी यूपी स्पेशल के अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। जल्दी से मैं अब मुझे अपने यूपी स्पेशल के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं नोट्स ही प्रिपेयर करती रहूँगी तो फिर कब पढ़ाई करूँगी। तो ऐसा रहता है कि ना, कि एक काम कर लेती हूँ, जैसे एक बार मैं नोट्स बनाने में उनकी क्लास देख लेती हूँ, और दूसरी बार अगर मुझे जब भी जैसे किचन में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ईयरफोन लगा के अपना चला के क्लास रख देते हैं, तो उससे रिवीजन हो जाता है। ऐसा कर लेते हैं। और जैसे अगर वो नहीं देखनी है, तो मैं अपना किचन में भी अपना टाइम यूटिलाइज पूरा पूरा टाइम यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कि अगर मुझे क्लास का नहीं देखना है, तो मैं अपना करंट अफेयर वगैरह या कोई भी जो चीज़ मुझे रिवीजन करनी है, तो वो अपना चला के रख देती हूँ। तो ऐसे मेरा रिवीजन भी हो जाता है। मैं अपना पूरा माइंड मतलब पूरा दिन अपना पढ़ाई पे ही रखती हूँ, कि अपना पढ़ाई पे ही रहेंगे तो फालतू का अपना कुछ एक दो क्वेश्चन तो कम से कम माइंड में जाएगा ही नहीं, नहीं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे मैं करती हूँ। और ऐसा मतलब ये है कि दिन में अगर मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती है, तो दिन में मैं कम से कम 4 से 5 घंटे अपना पढ़ाई के लिए निकाल लेती हूँ। अभी सुबह भी मैंने 1 घंटा, अभी बीच में थोड़ा हैबिट छूट गई थी, लेकिन अब सुबह जल्दी उठना स्टार्ट की हूँ, तो सुबह भी 1 से 1.5 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। तो जिससे पूरा दिन अगर कहीं जाना नहीं है या कोई वो नहीं है, तो कम से कम 6 घंटे पढ़ाई, 6 से 7 घंटे, और कभी कभी 8 घंटे भी हो जाती है। लेकिन अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है तो अब ये मंडे से बेटी के स्कूल भी शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा सुबह, उसका ब्रेकफास्ट बनाना और उसको रेडी करना। अभी तो थोड़ा फ्री भी थी, कि अगर जैसे नाइट में अगर लेट स्टडी कर लेती तो सुबह अगर जल्दी जग गई, लेट मतलब जगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहती थी। लेकिन अब तो मुझे पुराने रूटीन पे ही आना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, बच्चा मेरा है तो हमको ही सब कुछ करना है। और जैसे अब 1 बज गया था, तो मुझे भूख लगी थी, तो मैं अपना खाना लेके आ गई थी, और मैं अपना यहीं टेबल पे लेके बैठ गई थी, और क्लास भी ले रही थी, जिससे अपना खाना भी खा लूंगी और जो भी पढ़ना होगा वो भी पढ़ लूंगी। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नई मोटिवेशन के साथ। राधे राधे।